Hello everyone, this is Shoaib Tyagi, lecturer at Impact College Science and Technology, Rampur. I hope all of you are fine. Welcome to Impact Agri Classes. Students, बहुत मेहनत करके हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लेक्चर लेके आ रहे हैं। बहुत मेहनत की जरूरत होती है कि लेक्चर आपके लिए रिकॉर्ड करने में। तो स्टूडेंट प्लीज आप जब लेक्चर देखा करो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करो और अपने दोस्तों को भी शेयर किया करो। इससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है। अगर आप इस तरीके से लाइक करोगे, कमेंट्स में बताओगे तो उससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो स्टूडेंट, आज फिर एक टॉपिक हम रेनफीड एग्रीकल्चर एंड वाटरशेड मैनेजमेंट का आपके लिए लेकर आए हैं। प्रीवियस लेक्चर भी हमने रेनफीड एग्रीकल्चर वाटरशेड मैनेजमेंट का ही कवर किया था। तो स्टूडेंट, चलते हैं विदाउट वेस्ट ऑफ टाइम हम अपने टॉपिक की तरफ। एक बहुत मजेदार टॉपिक है, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं, मजा आ जाएगा आपको। तो स्टूडेंट्स, क्या है हमारा आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक? तो हमारा जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है स्टूडेंट्स, वो क्या है? क्रॉप एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन टू ड्रॉट। हिंदी में अगर हम इसकी बात करें, हिंदी में इसको क्या कहते हैं? फसल अनुकूलन, फसल अनुकूलन, फसल अनुकूलन और शमन, फसल अनुकूलन एंड उसका शमन। ठीक है, तो क्या होता है हमारा क्रॉप एडेप्टेशन? व्हाट इज क्रॉप एडेप्टेशन? ओरली अगर मैं आपको बताऊं, एग्जाम्पल देकर अगर आपको बताऊं मैं ओरली, तो फसल अनुकूलन हमारा वो होता है जब आपकी कोई पर्टिकुलर क्रॉप्स, पर्टिकुलर प्लांट्स किसी एडवर्स कंडीशन में जाता है, किसी विपरीत कंडीशन में जाता है, जिस कंडीशन में वो पहले सर्वाइव नहीं कर रहा था, एक न्यूली कंडीशन में वो गया है। तो उस कंडीशन में उसका ग्रो होना एक उसके लिए एक अपने आप में चैलेंजिंग बन जाएगा। तो उस चैलेंजिंग को कम करने के लिए या उस पर्टिकुलर एडवर्स कंडीशन में अपने आप ग्रो कराने के लिए वो अपने अंदर कुछ बदलाव लेके आएगा। कौन सी हमारी एडवर्स कंडीशन है? एडवर्स कंडीशन कौन सी? हमारी ड्रोट, सूखा हमारी क्या है? पौधे के लिए एक विपरीत स्थिति है, एडवर्स कंडीशन है। तो इसमें अपने आप को सरवाइव करने के लिए, ड्रोट के अंदर अपने आप को सरवाइव करने के लिए हमारा पौधा क्या करेगा? कुछ स्ट्रक्चरल चेंज लाएगा, कुछ फंक्शनल चेंज लाएगा, कुछ अपनी आकृति में बदलाव करेगा, कुछ अपने फंक्शनल चेंज, कुछ अपने फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को बदलेगा। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब कि फोटोसिंथेसिस वगैरह, ट्रांसपायरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन, एसिमिलेशन। तो ये हमारे चीजें क्या है? ये हमारे क्या है? इंटरनल फंक्शन है प्लांट के। तो इन चीजों के अंदर चेंज करके पौधा उस एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कराने की कोशिश करेगा, अपने आप को जिंदा रखने की कोशिश करेगा। एडेप्टेशन अनुकूल होगा उस पर्टिकुलर एरिया में, अपने आप को उस पर्टिकुलर एरिया के अनुकूल करने की वो कोशिश करेगा। जैसे कि एग्जांपल अगर आपको दूं, अभी हमारा समर वेकेशन, विद्यार्थियों का बहुत समर वेकेशन बहुत दूर जाते हैं मनाने के लिए। तो अगर समर वेकेशन की बात करूं, आप समर वेकेशन मनाने के लिए मान लो कि आप गर्मी के टाइम में चले गए रेगिस्तानी एरिया में, चले डिजर्ट एरिया में चले गए। अब आप जिस पर्टिकुलर एरिया में है वहां पे तो आपका क्या है कि तापमान उतना ज्यादा नहीं है, नॉर्मल 30 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान रह रहा है। और जब आप राजस्थान वगैरह या डिजर्ट एरिया में चले जाओगे अचानक से घूमने के लिए, तो वहां पे जब जाओगे तो वहां पे तो आपका 40, 42, 50 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच जा रहा है। तो क्या जब आप एक नॉर्मल टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ जाओगे तो क्या एकदम आप उस टेम्परेचर के अनुकूल हो जाओगे? नहीं हो पाओगे। आपको बहुत सी परेशानी आएंगी, बहुत सी दिक्कत आएगी। आप करोगे यार बहुत गर्मी है, कैसे यहाँ पे रहा जाए, कैसे यहाँ पे खुद को सर्वाइव किया जाए। तो एकदम आप क्या है कि वहां पे कुछ चीजें आपको अपने अंदर बदलाव करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, फिर आप उस माहौल के प्रति अपने आप को ढाल लोगे, एडेप्ट कर लोगे उसको, उस माहौल को क्या कर लोगे? एडेप्ट कर लोगे। फिर आपको उस
पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में रहने की आदत हो जाएगी। तो इसी तरह हमारे पौधे होते हैं, पौधे भी जब डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में जाते हैं तो या कुछ एडवर्स कंडीशन में जाते हैं तो वहां पे उनको कुछ चेंजिंग अपने अंदर करने होते हैं उस, क्योंकि देखो हर लिविंग, कोई सा भी लिविंग हो, वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए अपने अंदर कुछ तो बदलाव लाएगा ना भाई। अगर ड्रोट की बात करो तो वहां पे पानी की कमी है तो कुछ ना कुछ बदलाव लाएगा, अपनी जड़ें गहरी करेगा, वेजिटेशन को कम करेगा। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे क्या है, उसके अंदर चेंजिंग आ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं क्या, क्रॉप एडेप्टेशन। तो देखते हैं हमारा क्या है क्रॉप एडेप्टेशन। क्रॉप एडेप्टेशन, अगर मैं क्रॉप एडेप्टेशन की बात करूं तो क्रॉप एडेप्टेशन का मतलब है एबिलिटी ऑफ क्रॉप टू ग्रो इन satisfactory manner in water stress। भाई ड्रोट की बात करें तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, वाटर स्ट्रेस हमने आपको यहाँ पे बताया है। मतलब किसी भी पौधे की क्षमता, किसी भी क्रॉप्स की क्षमता, ग्रो होने की क्षमता सेटिस्फैक्ट्री, मतलब सेटिस्फैक्ट्री वो अपने सारे जो भी इसके फंक्शन है वो अच्छे से अपने फंक्शनों को कंप्लीट कर पाए, तो ये हमारा सेटिस्फैक्ट्री मैनर कहलाएगा। किसमें, वाटर स्ट्रेस कंडीशन में, वाटर स्ट्रेस कंडीशंस में। ये हमारा क्या हो गया, क्रॉप एडेप्टेशन हो गया। किसी भी फसल की क्षमता एडवर्स कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कराने के लिए या ड्रोट के प्रति अपने आप को अनुकूल बनाने के लिए या उस पर्टिकुलर एरिया में अपने आप को सही से ग्रो करने की जो क्षमता है वो क्या कहलाती है, हमारी क्रॉप एडेप्टेशन कहलाती है। अब क्रॉप एडेप्टेशन तो हमने देख लिया, लेकिन हमारा एडेप्टेशन क्या होता है, अगर हम ओनली एडेप्टेशन की बात करें, एडेप्टेशन क्या होता है हमारा गाइस, तो एडेप्टेशन हमारा होता है फिजियोलॉजिकल एंड मॉर्फोलॉजिकल चेंज, फिजियोलॉजिकल एंड morphological change in plant to grow in water stress condition। वाटर स्ट्रेस कंडीशन मतलब पौधा एडेप्टेशन अनुकूल कैसे हो रहा है, कुछ फिजियोलॉजिकल या मॉर्फोलॉजिकल चेंज अपने अंदर लेके आ रहा है, कुछ बदलाव, फिजियोलॉजिकल बदलाव। फिजियोलॉजिकल का मतलब यहाँ पे क्या है, फंक्शनल चेंज, ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब क्या है यहाँ पे, स्ट्रक्चरल चेंज। कुछ फिजियोलॉजिकल बदलाव लाएगा, मतलब फंक्शनल, कुछ अपने फंक्शन चेंज करेगा उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में अपने आप को ग्रो करने के लिए, उस ड्रोट वाली कंडीशन में अपने आप को ग्रो कराने के लिए, और कुछ स्ट्रक्चरल चेंज अपने अंदर वो लेकर आएगा। तो इसे हम बोलेंगे क्या, एडेप्टेशन। इसे हम क्या बोलेंगे, अनुकूलन बोलेंगे। और क्रॉप एडेप्टेशन किसी भी पौधे की क्षमता, किसी भी पौधे की ग्रो होने की क्षमता अंडर वाटर स्ट्रेस कंडीशन या अंडर ड्रोट कंडीशन, ठीक है। तो हमारी क्या कहलाती है, क्योंकि हम यहाँ पे किस चीज का अनुकूलन देख रहे हैं, ड्रोट का अनुकूलन देख रहे हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे ड्रोट को लिया है, वाटर स्ट्रेस को लिया है, ठीक है। तो चीजें आपकी समझ में आ रही होंगी। अगर मैं बात करूं हमारे एडेप्टेशन की, तो कितने प्रकार का एडेप्टेशन होता है हमारा,
क्रॉप एडेप्टेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का हमारा क्रॉप एडेप्टेशन होता है। एक होता है हमारा ड्रोट अवॉइडेंस, ठीक है। एक होता है हमारा ड्रोट टॉलरेंस, ड्रोट टॉलरेंस, ठीक है। दो प्रकार का एडेप्टेशन हमारी क्रॉप्स करती है। एक तो हमारा ड्रोट को अवॉइड करके, एक ड्रोट को सहके, ठीक है। दो प्रकार के यहाँ पे हम हमारी जो फसलें हैं वो दो प्रकार से हमारे ड्रोट के प्रति अनुकूलन करती है। एक अनुकूलन हो गया हमारा ड्रोट टॉलरेंस और एक हो गया हमारा ड्रोट अवॉइडेंस, ठीक है। अवॉइडेंस का मतलब क्या है और टॉलरेंस का मतलब क्या है? ड्रोट और अवॉइडेंस का मतलब ये है कि आप, यहाँ पे मैं एग्जांपल अगर आपको दूं, मान लो आप एक इस रास्ते से आप जा रहे हो, ठीक है, इस रास्ते से जा रहे हो और बीच में आपको क्या गड्ढा मिल गया, बीच में आपको गड्ढा मिल गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे? अगर इस गड्ढे को आप लांगोगे नहीं, कूदोगे नहीं इस गड्ढे के ऊपर से, तो इस गड्ढे में जाना पड़ेगा, गड्ढे में गिर जाओगे। तो आप क्या करोगे? यहाँ से इस गड्ढे को स्किप करके कूद जाओगे, ठीक है। तो आपने किसको स्किप करा? किसको अवॉइड करा? आपने गड्ढे को अवॉइड करा, ठीक है। तो अवॉइडिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे इस गड्ढे को हमने क्या कर दिया? छोड़ दिया, और हम इसको छोड़ के आगे निकल गए, ठीक है। तो ऐसे हमारे पौधे होते हैं, वो क्या करते हैं? ड्रोट को अवॉइड करते हैं। अवॉइड कैसे करते हैं? ड्रोट स्केपिंग करके। क्या करके? ड्रोट को स्केपिंग करके, ड्रोट को स्केप करके, ठीक है। अब कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमारे ड्रोट को स्केप करते हैं या उसको छोड़ देते हैं? तो इसमें हमारे ड्रोट स्केपिंग में आते हैं पौधे हमारे कौन से पौधे हैं हमारे वो? एफिमेरल प्लांट्स, एफिमेरल प्लांट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, मेरा लिखा हुआ कोशिश कर रहा हूँ। एफिमेरल प्लांट्स हमारे क्या होते हैं? HEMERALS, एफिमेरल प्लांट्स। ये कौन से होते हैं हमारे एफिमेरल प्लांट्स? ये वो प्लांट होते हैं जो हमारे क्या करते हैं? सूखे को अवॉइड करते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है? इनकी एक्सट्रीमली शॉर्ट, एफिमेरल प्लांट कौन से होते हैं हमारे? एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है, शॉर्ट, एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ होती है इनकी, ठीक है। इनकी जो लाइफ होती है वो बहुत कम होती है। कितनी होती है शॉर्ट लाइफ? अगर मैं शॉर्ट लाइफ की बात करूं तो ये अपनी पूरी लाइफ साइकिल 5 to 6 वीक में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। लाइफ साइकिल क्या होती है हमारी? सीड जर्मिनेशन से लेकर पौधा बनने से लेकर और उसके हार्वेस्टिंग तक उसके क्या होगा? वो लाइफ साइकिल है। तो ये 5 से 6 वीक में अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर लेते हैं। तो 5 से 6 वीक का मतलब कितना हो गया हमारा? 35 से या 40 से 40 to 45 डेज में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारी जो एफिमेरल प्लांट्स में कौन कौन से हमारे क्रॉप्स आएंगी? कौन कौन सी क्रॉप्स आएंगी हमारी? इसमें हमारी पल्सिस भी आएंगी, कुछ पल्सिस आती है हमारी, ग्रीन ग्राम भी आएगी हमारी, ठीक है। ये भी पल्सिस का एक पार्ट है, ग्रीन ग्राम आएगी, ठीक है। और इसमें हमारे मिलेट्स भी आ जाएंगे। मतलब इन पर्टिकुलर हमारी क्रॉप्स की क्या होती है? लाइफ साइकिल कम छोटी होती है। तो जिन पौधों की लाइफ साइकिल छोटी होती है उन पौधों को हम क्या बोलते हैं? एफिमेरल प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। इनकी एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ साइकिल होती है। तो नेक्स्ट हम बात करें ड्रोट टॉलरेंस की।
तो दो प्रकार के मैं क्रॉप एडेप्टेशन आपको बता रहा हूँ। जो एक होता है मैं ड्रोथ टॉलरेंस। तो ड्रोथ टॉलरेंस हमारे पौधे कैसे करेंगे? ड्रोथ टॉलरेंस हमारे पौधे कैसे करेंगे? ड्रोथ को किस तरीके से वो इसमें भी हमारे ड्रोथ टॉलरेंस में हमारे दो टाइप आते हैं। एक तो आता है हमारा ड्रोथ टॉलरेंस में, एक तो आता है हमारा क्रॉप मैनेजमेंट करके हम ड्रोथ टॉलरेंस करा सकते हैं फसलों को। ठीक है, एक हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस यूज कर सकते हैं, सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस। सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस यहाँ पे हम ले सकते हैं। तो ड्रोथ टॉलरेंस जब हम दो प्रकार के क्रॉप एडेप्टेशन बताए तो अवॉइड करेंगे, अवॉइड में एपीमेरल प्लांट्स आएंगे। और एक ड्रोथ टॉलरेंस की बात करी थी मैंने यहाँ पे। ड्रोथ टॉलरेंस हमारे जो क्रॉप है वो किस तरीके से करेगी? या तो हम क्रॉप मैनेजमेंट करके कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी सहन शक्ति बढ़ा सकते हैं। क्रॉप्स को मैनेज करके हम टॉलरेंस, सूखे को टॉलरेंस करा सकते हैं, ठीक है, सहन करा सकते हैं। या फिर हम सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस अपनाकर, ठीक है। तो क्रॉप मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? मिनिमम टिलेज अपनाएंगे, मिनिमम टिलेज, ठीक है, या कंजर्वेशन टिलेज भी बोल सकते हो आप, ठीक है। उसके साथ हम क्या करेंगे? शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी का चॉइस करेंगे हम, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप चॉइस करेंगे, ठीक है। और फिर और क्या करेंगे हम यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट के लिए? मल्चिंग अपनाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे इसके अलावा, मल्चिंग के अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पे मल्चिंग के अलावा हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं? तो यूज ऑफ लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, यूज ऑफ लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप, मतलब यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में हम उस क्रॉप का यूज करेंगे बुआई के लिए जिस क्रॉप की क्या है, जल मांग हमारी क्या हो, कम हो, ठीक है। थोड़ा राइटिंग समझ में शायद आ रही होगी वैसे तो, लेकिन मैं बोल रहा हूँ, आप यहाँ पे इस तरीके से इसको लगा सकते हो, ठीक है। और सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस में हमारी क्या आती है? सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में हमारी दो प्रकार की प्रैक्टिसेस आती है। एक तो आती है हमारी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस, एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस आती है। एक आती है हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस। एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में कौन कौन सी प्रैक्टिस आती है हमारी? क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाना, बिल्कुल। जब फसल साल दर साल आप अदल बदल के फसलें बोओगे, भाई एक साल आपने वो वाली फसलें बोई जिस फसल का वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा था, फिर नेक्स्ट ईयर आपने वो फसल ग्रो करी जिस फसल का हमारे क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट कम है। तो साल दर साल फसल को अदल बदल के बोने से हमारी फर्टिलिटी भी मेंटेन रहती है सोइल की, और दूसरा हमारा वाटर भी कंजर्व होता है, ठीक है। और इसके साथ में हम क्या करेंगे इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में? इकोनॉमिकल प्रैक्टिसेस में हम क्या करेंगे? इसमें टिलेज ऑपरेशन भी आएगा हमारा, टिलेज कंजर्वेशन, टिलेज का यूज करेंगे। कंजर्वेशन टिलेज, ठीक है। सीड ट्रीटमेंट, सीड ट्रीटमेंट, तो सीड ट्रीटमेंट क्या होता है भाई? सीड ट्रीटमेंट हमारा वो होता है कि हमारे सीड को बुआई से पहले उसको केमिकल सॉल्यूशन में क्या करना, उसको भिगोना, भिगो के छोड़ देना उसको 2 से 3 घंटों के लिए, और फिर उसको क्या करना, उसकी बुआई करना, ठीक है। वो आप अलग अलग इसके टाइम होता है। अगर सीड आपका हार्ड है, बोल्ड सीड है, तो उसको ज्यादा टाइम भिगोना पड़ेगा। अगर पतला सीड है, छोटा सीड है, तो उसको आपको कम टाइम भिगोना पड़ेगा। अब इसके सीड ट्रीटमेंट का फायदा क्या है?
सीड ट्रीटमेंट का फायदा एक तो आपकी जो सीड के अंदर जो लगने फंगल डिजीज होती है लगने वाली वो नहीं लगेंगी। दूसरा आपका इसके अंदर हमारे जब सीड को भिगो दोगे सॉल्यूशन में, तो केमिकल सॉल्यूशन में भिगो दोगे तो उसके अंदर हमारा वाटर चला जाएगा, तो उसके अंदर एबिलिटी मतलब वो जर्मिनेशन की एबिलिटी उसके अंदर आ जाएगी, क्योंकि जर्मिनेशन के लिए पानी की बहुत जर्मिनेशन करने के लिए किसी भी सीड को पानी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब हमने इसको सोक तो कर दिया केमिकल सॉल्यूशन में, अब जब केमिकल सॉल्यूशन में सोक कर दिया तो उसके अंदर पानी तो आ गया, वाटर तो इसको मिल गया, तो ये जर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उस पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें हम इसको ग्रो करने की बात करा रहे हैं उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास है वाटर स्ट्रेस है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे सीड ट्रीटमेंट कर लेंगे इसका। और एग्रोनॉमी की प्रैक्टिस में हमारी और क्या आएगी हमारी, इसके अलावा चॉइस, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, सेम टू सेम यहाँ पे रहेगी शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप। ठीक है, नेक्स्ट हम अगर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस हमारी क्या होती है, इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में कौन कौन सी प्रैक्टिस आती है हमारी, कंटूर फार्मिंग आएगी, कंटूर फार्मिंग हिली एरियाज में होती है, पहाड़ों को काट कर जब हम कंटूर करते हैं तो हमारी कंटूर फार्मिंग होती है। पहाड़ों को काट कर हम क्या करते हैं, स्लोप को कम करते हैं, ढलान को कम करते हैं। जब हम ढलान को कम करेंगे, ठीक है, तो हमारा जो वाटर की वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी। वाटर मतलब वाटर रन ऑफ जो होता है ना, रन ऑफ वाटर उसकी वेलोसिटी यहाँ पे कम हो जाएगी। भाई देखो, मैं इससे पहले लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब मान लो कि अगर ये हमारे क्या है, ये दरअसल हमारे कोई लैंड है लेकिन इसमें क्या है, स्लोप है, ढलान है, तो यहाँ से अगर वाटर हमारा जाएगा तो तेजी से हमारा क्या करेगा, नीचे की तरफ मूव करेगा, ग्रेविटी की वजह से करेगा वो। तो जब वो ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ मूव करेगा तो उसके अंदर होल्डिंग सरफेस के ऊपर होल्डिंग टाइम उसको बहुत कम मिलेगा। जब होल्डिंग टाइम उसको कम मिलेगा तो वो जो हमारे ये सोइल सरफेस है इसमें एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और दूसरा हमारा मृदा का कटाव भी करेगा। भाई जब जा रहा है तो अपने साथ में सोइल को तो लेके जाएगा ना, तेजी से जा रहा है तो सोइल का कटाव करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस ढलान को कम करेंगे। यहाँ पे हम इसको काट के यहाँ पे कंटूर बना के इस ढलान को कम कर देंगे, तो फिर हमारा जो वाटर है वो उस कंटूर पे आराम से जाएगा, गिरेगा, उसकी वेलोसिटी क्या है, कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मैं पीछे में समझा चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो आपको अगर डिटेल में इसके बारे में जानना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देखो, उसमें सारी चीजें समझा चुका हूँ। ठीक है, कंटूर फार्मिंग करेंगे, टेरिस फार्मिंग करेंगे, ये सारी हमारी क्या है, इंजीनियरिंग मेजर्स है। टेरिस फार्मिंग करेंगे, ठीक है, और इसके साथ में स्ट्रिप क्रॉपिंग करेंगे। ये सारी चीजें मैं आपको, स्ट्रिप क्रॉपिंग का मतलब ये है कि फसलों को स्लोपी एरिया में क्या वो ढालू एरिया में, यहाँ पे ढलान हमारा कम होता है, मछलियों को पट्टियों में बोना स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। ठीक है, पट्टियों में फसलों को बोना हमारा क्या कहलाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग कहलाता है। ये सारी चीजें मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ। अगर मैं अब बताऊंगा तो लेक्चर ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप प्रीवियस लेक्चर देख लेना इनको जानने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें आपकी आई होप समझ में आई होंगी। मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया है क्रॉप एडेप्टेशन हमारे कितने प्रकार के, इससे हमारा पौधा कितने प्रकार से एडेप्ट करेगा। या तो ड्रोट को अवॉइड करेगा, वो ड्रोट अवॉइडेंस अपनाएगा, या ड्रोट को क्या करेगा, टोलरेंस कर लेगा, या उसको सहन करेगा या उसको अवॉइड करेगा। ड्रोट अवॉइडेंस में हमारे एपीमेरल प्लांट्स आते हैं। ठीक है, ड्रोट अवॉइडेंस का मतलब है ड्रोट को स्केपिंग करना। ठीक है, और एफिमेरल प्लांट्स जो होते हैं उनकी क्या होती है, एक्सट्रीमली शॉर्ट लाइफ होती है, मतलब उनकी जो लाइफ होती है वो क्या होती है, कम होती है। 5 से 6 वीक में वो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से आएंगे, हमारी पल्सिस आएंगे, ग्रीन ग्राम आएंगे, मिलेट्स आएंगे। ठीक है, और ड्रोट टॉलरेंस हमारे क्या होगा, ड्रोट टॉलरेंस हम 2 प्रकार से कर सकते हैं फसलों को, 2 प्रकार से हम सूखे को सहन करा सकते हैं। तो क्रॉप का मैनेजमेंट करके, दूसरा हम सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस करके। अब क्रॉप का मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, मिनिमम टिलेज अपना आगे कर सकते हैं हम, मिनिमम टिलेज, या हम यहाँ पे कंजर्वेशन टिलेज भी इसको बोल सकते हैं, कंजर्वेशन टिलेज भी बोल सकते हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का चॉइस करके हम यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं, मल्चिंग कर सकते हैं, यूज ऑफ लो वाटर रिक्वायरमेंट क्रॉप का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉप मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये एग्रोनॉमिकल सोइल एंड वाटर प्रैक्टिस में 2 प्रैक्टिस आती है, एक तो हमारी एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस आती है, एक होती है हमारी इंजीनियरिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो क्रॉप रोटेशन आ गया एग्रोनॉमिकल प्रैक्टिस में, और कंजर्वेशन टिलेज आ गया।
सीड ट्रीटमेंट आ गया, और चॉइस शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग मेजर्स में हमारे कंट्रोल फार्मिंग, टेरिस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, तो ये सारी चीजें आपको स्ट्रिप क्रॉपिंग या कंट्रोल फार्मिंग प्रीवियस लेक्चर में आप इसको जान लेना। प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में मैं आपको समझाया हूँ ये सारी चीजें। ठीक है, तो आई होप ये पूरा चीजें आपकी समझ में आ गई होंगे। आप इसको उतार सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हमने तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज हमने आपको जो पढ़ाया था वो क्या पढ़ाया था, हमने क्रॉप एडेप्टेशन पढ़ाया था, क्रॉप एडेप्टेशन। ठीक है, लेकिन टॉपिक हमारा क्या था, क्रॉप एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। क्रॉप एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, मिटिगेशन। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा रेन फीड एग्रीकल्चर सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन का। ठीक है, तो क्रॉप एडेप्टेशन हम पढ़ा चुके हैं, मिटिगेशन इसमें रह गया है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिटिगेशन को कवर करेंगे। तो अगर क्रॉप एडेप्टेशन आपको समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हम आपको लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ में, और एक अच्छा कंटेंट आपको दे रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर भी आपके लिए हम मिटिगेशन पे लेके आएंगे। क्रॉप एडेप्टेशन हमारे पास समय की कमी की वजह से हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर हमारा किस चीज पे होगा, रेन फीड एग्रीकल्चर का होगा हमारा, और किस पे होगा, मिटिगेशन के ऊपर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स, तब तक के लिए बाय बाय आपको। ठीक है, और थैंक यू।